आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं भारत 24। हम ज्ञान वापी मस्जिद के सामने बाबा के दर पर मौजूद है, जहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 30 मेंबर्स इस वक्त पिछले 1.5 घंटे से यहां मस्जिद परिसर का सर्वे कर रहे हैं। आज सावन का सोमवार है, भक्तों की भीड़ जो है, सैलाब जो है वो उमड़ा हुआ है और यही वजह है कि आप देखिए यहाँ पर बताया हमें जा रहा है कि आरएएफ, पुलिस और बाकी तमाम जो सिक्योरिटी पर्सनल है, लगभग 2000 के आसपास इनकी तादाद बताई जा रही है। कावड़ यात्रा जो है वो भी चल रही है, तो कावड़ ये भी अपने प्रिय भोले के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो नेमी है यानी जो नियमित दर्शन करते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और सावन का सोमवार है तो देश के अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर आए हैं। आप इनको देख सकते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये जानते हैं कि आज यहाँ पर मीडिया का भी जमावड़ा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम चूंकि वहाँ अंदर मौजूद है। ये मैं एक बार फिर से दर्शकों को भारत 24 के दिखा देना चाहती हूँ। ये है वो ज्ञान वापी मस्जिद का गुम्बद इस वक्त आपको जो नजर आ रहा है। आप उस गुम्बद को देखिए और मेरे कैमरा पर्सन से कहूंगी वो सफेद गुम्बद तो आपको नजर आ रहा है, लेकिन वहां पर आपको एक हल्का सा ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा जो कलर जिसके ऊपर सफेदी जो है नहीं की गई है। आप ऐसे बहुत से अलग अलग इलाके हैं, हालांकि यहाँ दूर से देखकर आप नहीं कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर कौन सा है, लेकिन पिछली बार जब कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया गया था कि आप नीचे जाइए और ये पता लगा कर आइए कि क्या क्या वहां पर नीचे है, तो ये जानकारी मिली थी कि वहां ऐसे ऐसे चिन्ह मौजूद हैं जो मस्जिद में नहीं देखे जाते हैं। वहां पर एक त्रिशूल पाया गया है, वहां पर जो स्वास्तिक है उसका निशान पाया गया है। फिर बताया गया कि वहां गणेश जी का एक उकेरी हुई तस्वीर भी नजर आई है और ऐसे बहुत सारे दूसरे चिन्ह नजर आए हैं। हरिंदर जी हमारे यहाँ पर हमारे साथ लगातार मौजूद है, भारत 24 संवाददाता है। इस वक्त अंदर टीम सर्वे कर रही है, बाहर भक्तों की भीड़ नजर आ रही है, लेकिन 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है। नहीं, देखिए ठीक 7 बजे सर्वे टीम अंदर प्रवेश कर गई और भक्तों की तो आज बिल्कुल जैसे लग रहा है कि जो है आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। लेकिन ये मानना पड़ेगा वाराणसी जिला प्रशासन को, जो क्राउड मैनेजमेंट की व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से की गई है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं की। मतलब एक तो इतना संवेदनशील ये मुद्दा है, उसको जो है नियंत्रित करना और उसके बाद जो है इस सावन में बाबा काशी विश्वनाथ जी के भक्तों को आप तो यही रहते हैं, अमूमन यही भीड़ रहती है। जी जी हाँ, सामान्य तौर पे यही भीड़ रहती है बाबा के दरबार में। पिछली दफा जब मैं आई थी तब इतनी भीड़ मुझे नहीं देखने को मिली थी। आज ऐसा लग रहा है कि ज्यादा भीड़ है। जब से काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बना है तब से इसमें कोई शंका नहीं है कि श्रद्धालुओं की संख्या में भारी मात्रा में जो है इजाफा हुआ है। जो दर्शक यहाँ पर हरिंदर जी मौजूद हैं, जरा उनको बाहर से समझाने की कोशिश कीजिए। ये रास्ता है, ये एक वैकल्पिक सुविधा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि जरा ये बताइए वैकल्पिक सुविधा। ये जो है वैकल्पिक रास्ता भी बनाया गया है। वैसे ये वीआईपी द्वार है, ये यहाँ से जो है बाबा के दरबार में लोग जाते हैं और यहाँ 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहती है। ठीक इसके बगल में आम दर्शनार्थियों के लिए जो रास्ता बनाया गया, वो आम दर्शनार्थियों के लिए रास्ता उस साइड आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पर अगर मैं दिखा सकूं तो एक आप देखिए भगवा कलर का और हरे रंग का वहां पर कवरेज आपको जो दिखाई दे रहा है, टूटी हुई बिल्डिंग है, उसके ठीक नीचे की तरफ जो है वो शामियाना आपको नजर आ रहा है, एक एम्बुलेंस नजर आ रही है, वहां से आम दर्शनार्थी जो है वो जाते हैं। अब ये बड़ा वाला दरवाजा आप देखिए, द्वार नंबर 4 जो है वो वीवीआईपी एंट्री के लिए है, लेकिन इसे आज बंद किया गया है। आप पूरा का पूरा इलाका देख लीजिए, वहां से लेकर यहाँ गाड़ियों को आना जाना यहाँ पाबंदी है, गाड़ियां नहीं आ जा सकती है, ना तो चौपहिया आ सकता है, ना 2 व्हीलर्स यहाँ पर आ सकते हैं, और खासकर ऐसा कोई महत्वपूर्ण दिन हो तो कतई नहीं। एक तो ये आपने पूरा इलाका देख लिया। अब जरा ये वैकल्पिक ये प्रवेश द्वार आपको नजर आ रहा होगा, ये वैकल्पिक जो रास्ता है, यहाँ से सारे श्रद्धालुओं को भेजा जा रहा है। जब आप अंदर की तरफ जाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मुड़ते हैं और वहीं पर आपको अपने एक बगल में मस्जिद नजर आती है और सामने सीधा जो है मंदिर का द्वार नजर आता है। और जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं तो आपके अंदर जाते ही मेरे ख्याल से
दाहिने साइड पर मस्जिद है और वहीं उसके सामने नंदी जो है वो विराजे हुए हैं। हाँ, तो दाहिने साइड में ज्ञानवापी मस्जिद है और ठीक उसी के बगल में नंदी महाराज जो है ज्ञानवापी की तरफ मुख कर करके जो है वहाँ विराजमान है, जहाँ पे लोग श्रद्धालु पूजा पाठ दर्शन ये सब कर रहे हैं इस समय लगातार जो है। अंदर 30 लोगों की टीम अभी मौजूद है। जी 30 लोगों की टीम मौजूद है और एएसआई की टीम जो है 30 की संख्या है और 4 वकील हैं और 4 पक्षकार हैं और उसके अलावा कैमरामैन और फोटोग्राफर भी अंदर मौजूद। तो यानी कुल मिलाकर एएसआई जो कुछ अंदर कर रही है वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है कैमरे। बिल्कुल जो है तिल तिल जो है कैमरे की नजर में आज जो है प्रारंभिक जो है चीजों को जो है उसको एक तरीके से संरक्षित किया जा रहा है उसकी जांच के लिए। तो इस वक्त हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। और देखिए इस वक्त 8:30 बज रहे हैं, 8:36 हुए हैं। हमारी यहाँ एक नजर ज्ञानवापी में है तो दूसरी नजर देश की राजधानी दिल्ली के सर्वोच्च अदालत पर भी है, क्योंकि वहीं पर ज्ञानवापी को लेकर सुनवाई भी होने वाली है। लेकिन पहले आप सुन लीजिए इन पक्षकारों का क्या कुछ कहना है। और अलग अलग अब बयान जो है ट्विटर के जरिए भी आने लगे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य क्या लिखते हैं सुबह सुबह, क्योंकि आज सावन का सोमवार भी है, तो वो ये कह रहे हैं हर हर महादेव। और वो ये लिखते हैं सत्यमेव जयते। केशव प्रसाद मौर्य कुछ देर पहले 8 बजे के आसपास उनका ये ट्वीट आया था। कपिल मिश्रा जो दिल्ली के नेताओं में से एक शुमार हैं, वो ये लिख रहे हैं कि ज्ञानवापी सर्वे शुरू हो चुका है। सर्वे एक वैज्ञानिक कार्य है, सत्य को सामने लाने का। सर्वे का विरोध केवल वही लोग करेंगे जो कुछ छिपाना चाहते हैं। कभी भी असली धर्म निरपेक्ष आधुनिक समाज ऐसे सर्वे का स्वागत ही करेगा। सच सामने आने से धर्म को नहीं अधर्म को डर लगता है। तो इस वक्त ये 2 बड़े ट्वीट्स जो है वो आपको मैंने पढ़कर सुनाए हैं। लेकिन हिंदू पक्षकार क्या कुछ कहते हैं वो आपको सुनाऊं, उससे पहले अलग अलग धर्मगुरुओं को भी हमने यहाँ पर इनवाइट किया है, ताकि आज इस बात को लेकर चर्चा जो है वो मोहब्बत से ही सही लेकिन होनी चाहिए कि क्या सर्वे से दिक्कत किसी को हो सकती है। हाजी नाजिम, बड़ा सवाल यही है, सर्वे से किसी को दिक्कत क्या हो सकती है? देखिए रूबिका जी, जिस तरीके से एएसआई का सर्वे चल रहा है तो वहाँ पर सर्वे के अंदर सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि वहाँ पर मुस्लिम पक्ष मौजूद नहीं है। मुस्लिम पक्ष की मौजूदगी में अगर वहाँ सर्वे होता तो बहुत अच्छा होता। और रही बात ये कि जिस तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारे 10:30 बजे करीब मुस्लिम पक्ष की एक याचिका पर सुनवाई होगी, तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। और रूबिका जी, मैं ये कहता हूँ कि देश की सौहार्द हमेशा बनी रहे, भाईचारा हमेशा बना रहे, क्योंकि भारत का मुसलमान हमेशा संविधान को मानता है और संविधान के तहत ही चलता है। क्योंकि भारत की एकता अखंडता मजबूत बनी रहे, ये भारत का मुसलमान हमेशा चाहता है। और रूबिका जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ज्ञानव्यापी मस्जिद का एक सर्वे चल रहा है एएसआई द्वारा, मैं कहता हूं कि इंशाअल्लाह जब ये सर्वे की रिपोर्ट आएगी तो इस सर्वे की रिपोर्ट में ये कहा जाएगा कि ये ज्ञानव्यापी मस्जिद थी, ज्ञानव्यापी मस्जिद है और इंशाअल्लाह हमेशा ज्ञानव्यापी मस्जिद रहेगी। हमें पूर्ण विश्वास है। और जिस तरीके से बात हमारे सामने, हाजी साहब आपकी ना नुकुर इसमें हो सकती है, लेकिन जिला जज को ये अधिकार है कि वो साइंटिफिक तरीके से बगैर किसी नुकसान के ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करवा सकता है। वरना कैसे पता चलेगा? आप बताइए, आपका अपना अकीदा है, स्वामी जी का अपना अकीदा है, शिव भक्तों का अपना अकीदा है, यहाँ जो नमाज पढ़ने और अदा करने आते हैं उनका अपना अकीदा है। अकीदे से सच्चाई सामने नहीं आती ना। और यही वजह है कि एएसआई के 30 मेंबर्स को ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है कि भाई आप आइए और साइंटिफिक तरीके से ये पता लगाने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर मस्जिद है कि मंदिर है, कि मस्जिद के ऊपर मंदिर है, कि मंदिर के ऊपर मस्जिद है। सच्चाई सामने आने से किसी को दिक्कत क्या हो जाती है? भाईचारा तभी बनेगा। स्वामी जी, देखिए, भाईचारा तभी रहेगा जब हम लोग मिलके ये देखें कि सत्यता क्या है, हम सत्य के साथ चलें। ये नहीं कि अपनी जिद में नहीं, हमें मालूम है पहले से यही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, होने दीजिए। और ये साइंटिफिक वे है, विश्व स्तर में ये माना गया है कि जो एएसआई जो कर रही है रोक रही हूँ आपको, पूरे हिंदू विश्व स्तर में है। कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, मैं चाहती हूँ पहले वो दर्शकों को सुना दे, फिर मैं आपका रुख करूंगी। सुनिए क्या कह रहे हैं हिंदू पक्षकार।
बहुत ही गौरवशाली क्षण है हिंदू समाज के लिए, 100 करोड़ हिंदुओं के लिए, सनातन धर्मियों के लिए, और मंदिर समर्थकों के लिए। आपने किन किन चीजों का सर्वे की मांग की थी, किन किन सर्वे आज होगा, क्या जानकारी है आपको? ये 10 बिंदुओं को लेकर के सर्वे होना जा रहा है। यह सर्वे ही ज्ञानवापी समस्या का हल है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज सावन का तीसरा सोमवार है। महादेव का स्वयं से आशीर्वाद है हम लोगों को, जो हम लोग को इतनी प्रेरणा देते हैं कि हम लोग इतनी हिम्मत से आगे कदम बढ़ा पा रहे हैं। और आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन साबित होगा और इतिहास रच देगा, क्योंकि जो तथ्य पहले का सर्वे में आज के सर्वे में बहुत ज्यादा फर्क है। पहले का सर्वे जो हुआ था उसमें हम लोग टच नहीं कर सकते थे, जो प्रमाण दिख रहे थे, मूर्तियां खंडित मूर्तियां थी और भी कई प्रमाण दिख रहे थे, वहाँ हम लोग हाथ नहीं लगा सकते थे, धूल नहीं हटा सकते थे। लेकिन आज वैज्ञानिक पद्धति से होगा, हम लोग की आस्था के साथ विज्ञान भी जुड़ जाएगा। बहुत खुश है आज हम लोग समझे रात भर सोए नहीं है। इतना खुशी था हम लोग को कि हम लोग जाएंगे, जो कुछ पिछले कमीशन में नहीं मिला था वो इस सर्वे में हम लोग को मिलेगा देखने के लिए। आज से पूरी तैयारी आज हम लोग व्रत भी हैं, सावन का महीना भी है और बहुत कुछ मिलेगा। आज बहुत कुछ मिलेगा, बहुत उल्लास से हम लोग बहुत खुशी हैं कि आज हम लोग सर्वे में बाबा के जा रहे हैं। और इस वक्त की ये बड़ी खबर है, आपको जान लेना चाहिए, मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस सर्वे का बहिष्कार किया गया है। मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो जाती तब तक ये सर्वे बेमानी माना जाएगा और इसीलिए इस सर्वे का बहिष्कार किया है। अब आप कहेंगे कि बहिष्कार क्या, मौलिक रूप से बहिष्कार है? नहीं, यहाँ पर उनकी प्रेजेंस होना जरूरी था। वो जितने भी वादी हैं, जितने भी पक्षकार हैं, उनको यहाँ पर मौजूद रहना था। मैं आपको बकायदा वो लिस्ट पढ़कर सुना सकती हूँ जो लोग वहाँ अंदर मौजूद रहने चाहिए थे। जो 30 सदस्य टीम है एएसआई की, एक तो वो अंदर वहाँ पर मौजूद है। हिंदू पक्ष की जो 4 वादी महिलाएं हैं वो मौजूद हैं। ये वो महिलाएं हैं जो माँ श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना करती थी और अचानक उनको पूजा अर्चना से रोक दिया गया, तो उन्होंने कोर्ट में अर्जी दाखिल की और उसके बाद ये मामला आज यहाँ आ पहुंचा है कि एएसआई की टीम पहुंची है सर्वे करने के लिए। फिर जो मस्जिद कमेटी के 4 लोग थे उनको यहाँ पर रहना जरूरी था, लेकिन चूंकि उन्होंने एएसआई का विरोध किया है या इस सर्वे का विरोध किया है, उन्होंने कहा है हम इसका बहिष्कार करते हैं, हम बॉयकॉट करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है तो फिर ये सर्वे क्यों, इसीलिए वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन उनके अलावा जिला शासकीय और राज्य सरकार के अधिवक्ता वहाँ पर मौजूद है, केंद्र सरकार के अधिवक्ता, एडीएम सिटी और एक अपर पुलिस आयुक्त है, हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी है, हिंदू पक्ष के ही वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी है और हिंदू पक्ष के ही वकील अनुपम द्विवेदी वहाँ पर मौजूद है। तो ये सारे लोग तो मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम पक्षकार मौजूद नहीं है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से किसी की भी मौजूदगी इस वक्त यहाँ सर्वे में नहीं है, उन्होंने बहिष्कार किया। जी बिल्कुल, जो है मुस्लिम पक्ष ने जो है इस सर्वे का ही बहिष्कार किया है। उनका कहना था कि जब मामला जो है ये लोग हिंदू पक्ष के लोग मनमानी कर रहे हैं और इन्हीं सब कारणों से जो उनका जब कहना है कि जब मामला न्यायालय में है तो फिर इस सर्वे की क्या जरूरत है। हमारे साथ हाजी निजाम भी मौजूद है और हमारे साथ स्वामी मौर्य भी मौजूद है। हाजी साहब, एक सीधा और बड़ा सिंपल सा सवाल है, स्वामी उपमन्यु का मैं रुक करूं उससे पहले आप जरा ये बताइए कि जब एएसआई आकर सैंपल कलेक्ट कर रही है तो क्यों किसी तरह का बहिष्कार करना, ये मैसेज तो अच्छा नहीं जाता ना हाजी साहब? देखिए रूबिका जी, मैंने भी आपसे पहले कहा था कि जब एएसआई वहाँ पे सर्वे कर रही है तो वहाँ पे मुस्लिम पक्ष का होना जरूरी था, लेकिन मुस्लिम पक्ष वहाँ मौजूद नहीं है। तो इससे साफ जाहिर होता है, क्योंकि देखिए मुस्लिम समाज ने वहाँ पर इसका बहिष्कार करा, क्योंकि वो जानते हैं, क्योंकि जब हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए, जब भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारे जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट में गई है, जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता तब तक ये सर्वे क्या है, तो इसलिए मुस्लिम समाज ने बहिष्कार किया है। रूबिका जी देखिए, पॉइंट वाली बात बताता हूँ कि इस सर्वे के अंदर मुस्लिम पक्ष का मौजूद होना ही
बिल्कुल इस पक्ष के सर्वे को मजबूत करता है, लेकिन मुस्लिम समाज इस सर्वे में नहीं है, तो मुझसे पता है कि अरे यहाँ हाजी पर साहब, मनमानी चल रही है। किसी ने मना किया था, आप गजब करते हैं, किसी ने मना किया था। क्या भाई मुस्लिम वो पक्षों होने के हाथ दीजिए, किसी ने बांध दिए सुप्रीम थे? कोर्ट में आएगा उनको तो मना अमेंडमेंट किया हो था। जाएगा, कोई परिवर्तन हो जाएगा, आप सुप्रीम बहिष्कार भी कोर्ट करेगी। करेंगे, आप जो काम चालू है उसको तो होने दीजिए। आप मेरी बात सुनिए, आप मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब एएसआई की 30 मेंबर्स की टीम वहाँ पर मौजूद है, तो एक हिंदू पक्ष के साथ साथ मुस्लिम पक्ष मौजूद रहता तो क्या दिक्कत थी? बिल्कुल अब आप सही बात बहिष्कार है। करेंगे और फिर आप कहेंगे कि गलत सर्वे हो रहा है। अरे भाई, रूपिका आप जी वहाँ एक पर तरफ रख से लेते ना, कहते वहाँ पर एक अपना हैं कि representative। भाईचारा और एक तरफ से बहिष्कार की क्या विरोध, जरूरत थी? ये दोनों कानूनी एक रूप साथ से जो थोड़ी चीज़ हो चलेंगे। रही है, कोई वहाँ पर तोड़फोड़ करने तो नहीं गया था ना हाजी जी? आपका जवाब देखो, देखिए मैंने कहा कि हमारे मुस्लिम समाज में महासर्वे का बहिष्कार करा, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट गए। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए, सुप्रीम कोर्ट का आने दीजिए ना। नहीं, ऐसा नहीं है, जो काम सरकार अरे कर हाजी रही है उसको साहब। करने दीजिए। अरे हाजी साहब, जरा आप सुनिए, आईक्यू लेवल और दिमाग का एप्लीकेशन बिल्कुल सही बात है। अब हिंदू पक्ष के 2 जो अधिवक्ता है वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। हाँ, विष्णु शंकर जैन जी, वहाँ दिल्ली में भाईचारा सुप्रीम इसको कोर्ट में नहीं मौजूद कहते। है। यहाँ पर बाकी अधिवक्ता जो है वो मौजूद है। अब आप लोग टीम बांट देते ना, बहिष्कार करने को बयान दे देते, लेकिन एक यहाँ पर मुस्लिम पक्ष का अगर मौजूद रहता तो भाईचारे का संदेश भी जाता, कानूनी रूप से जो संदेश जाना चाहिए था वो भी जाता। बहिष्कार करने में किसी को दिक्कत नहीं है, लोकतांत्रिक मुल्क है, आप कर लीजिए, लेकिन मैसेज गलत जाता है, संदेश गलत जाता है। एएसआई अपना काम कर रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी रुक रहे हाजी साहब, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए आप। ये कानून के तहत सर्वे किया जा रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि कावड़िए अंदर घुस गए हैं और उन्होंने कहा भाई हम सर्वे करेंगे, या हिंदू पक्ष के कोई वहां पर पहुंच गए और कहा हम सर्वे करेंगे। कानून के तहत जिला जज ने आदेश दिया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के इन तमाम मेंबर्स को, और इसीलिए वो अंदर मौजूद है। कानून का तो पालन करना होगा ना प्रभु। हम लौट रहे हैं, बड़ी कवरेज लगातार भारत 24 पर जारी है, आप देखते रहिए भारत 24।